नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज रूम से स्पेशल बुलेटिन। और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक और अशरफ की हत्या में चित्रकूट का कनेक्शन सामने आ गया है। ये जानकारी मिल रही है कि शूटर्स वहां पर पहुंचे थे। आप सोचिए कि कैसे ये पूरी साजिश रची गई है, कैसे ये पूरा प्लान बनाया गया है। और अब चित्रकूट कनेक्शन भी इसका सामने आ गया है, यानी एक एक करके खुलासे हो रहे हैं। चित्रकूट में फर्जी आधार कार्ड बनवाया गया था, होटल में रुकने के लिए आधार कार्ड बनाया था। ये तस्वीर लगातार सामने आई थी शूटर्स की कि वो कितनी पास रुके हुए थे। आप सोचिए कि फर्जी आधार कार्ड बनवाया ताकि पता ना लग सके कि वो कहां पर रहते थे, कहां से आए थे। अब आप देखिए, इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान सामने आ गया है। बर्क कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के इशारे पर हुआ है। आपको याद होगा, योगी सरकार के मंत्री ने कहा था कि विपक्ष के कहने पर अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा गया है। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क एक नया बयान लेकर सामने आ गए हैं। उनका यह कहना है कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हुआ है। सबसे पहले आप सुनिए शफीकुर रहमान बर्क क्या कह रहे हैं। इससे ज्यादा केस क्लियर क्या होगा, सारी दुनिया जानती है, सारा हिंदुस्तान जानता है और खुद ये लोग भी जानते हैं और सारा अपोजिशन जानता है कि हत्या कैसे हुई, किसने कराई। समझ गए? जुडिशरी कस्टडी में था वो जब यहाँ उसको भेजा गया। इनकी जिम्मेदारी थी नहीं थी मान, लेकिन बगैर इनके मंशा के थोड़ा ही हुआ है ये तो। अब ये उसको पर्दा डालने के लिए उल्टा इल्जाम अपोजिशन पर डाल रहे। नहीं, अपोजिशन का इसमें हाथ होने, अपोजिशन की कोई लड़ाई नहीं थी भाई। उनसे अतीक अहमद से अपोजिशन की तो कोई लड़ाई थी नहीं। ये तो सब कुछ यही उनके सर थे, इनकी कस्टडी में था। इन्हें अदालत को, ये इनके अदालत मुकदमा, अदालत चाहे उनके फांसी लगवाती, कुछ भी करती, हमें कोई तरह नहीं था। लेकिन इस वक्त जो मारा गया बगैर इनके ईमा के इशारे के नहीं मरा वो। तो देखा आपने किस तरह का बयान दिया है शफीकुर रहमान बर्क ने। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधे रुख करेंगे। विवेक और मोनिका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले विवेक आपके पास आ रहे हैं क्योंकि चित्रकूट कनेक्शन सामने आया है शूटर्स का, और अब ये तस्वीर भी सामने आ रही है। वैभव हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए। एक बार वैभव का रुख करते हैं। वैभव बताइए क्या अपडेट है आपके पास। मितुल, बिल्कुल सबसे पहली बात यह है कि इस पूरे हत्याकांड में जिस तरह से पहले दिन से ही तमाम तरह की स्थितियां सामने आ रही हैं, अब ऐसे में ये बड़ा सवाल था कि जब इन्होंने होटल में रूम बुक किया तो जो आईडी दी अपनी, वो आधार कार्ड किस एड्रेस का था। इसको लेकर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो वो आधार कार्ड दरअसल चित्रकूट में बनवाया गया था और पूरी तरह से फर्जी एड्रेस उस आधार कार्ड पर जो है वो लिखा हुआ था। तो यानी कि इस पूरे मामले की प्लानिंग किस हद तक और किस तह तक जाकर की गई है, इस पूरी खबर से समझा जा सकता है कि फर्जी आधार कार्ड के जरिए ये होटल में एंट्री करते हैं और होटल में स्टे करते हैं, जिसके बाद अतीक अहमद और अशरफ की लगातार रेकी करते हैं और रेकी के बीच इस हत्याकांड को अंजाम देते हैं। लेकिन अगर समझ से परे है तो वो आत्मसमर्पण की वो कहानी की आखिर जब इतनी बारीकी से ये पूरा प्लान किया गया था, इन हत्यारोपियों को ये पता भी था कि वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने वाले हैं, तो फिर उसके पहले इतनी ज्यादा भूमिका जो बनाई गई, उस भूमिका के पीछे की बड़ी वजह क्या थी?